हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो है क्लास 9 मैथ्स की। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि चैप्टर का नाम क्या है, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात, यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हम लोग बेसिक से इसको लेके जाएंगे। और बेसिक से हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत हम लोग का कन्फ्यूज़न है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 आता ही आता है, इसलिए बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये नया चैप्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें हम लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो अनुपात से आने से पहले हम लोग एक दो चीज अपना पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर हम कहीं भी फंसे नहीं। तो अनुपात को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक है रेशियो। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। रेशियो यानी क्या हो जाएगा, अनुपात। अब सभी तो ये जानते हैं कि अनुपात का सिंबल कैसा होता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि अनुपात का सिंबल क्या होता है, एक ऊपर रहता है डॉट, एक नीचे। ये क्या हो गया, अनुपात का सिंबल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी क्या, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशियो क्या है, यानी अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो एकदम ट्रिक से हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम लोग डिफाइन करके बोलेंगे किताबी भाषा में तो नहीं समझ आएगा। तो एक जो होता है कि अपना लैंग्वेज, उससे समझाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि रेशियो का डिफिनेशन क्या हो रहा है। तो 2 और मोर, जब 2 या 2 से अधिक सेम तरह की, यानी समान अमाउंट या क्वांटिटी के कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक समान अमाउंट यानी रुपये। ठीक है, रुपया, और क्वांटिटी क्या हो गया, जैसे केजी हम लोग का क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक एक जैसे अमाउंट या क्वांटिटी के कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रेशियो यानी अनुपात कहते हैं। जैसे कि एक लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3:4, या फिर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 3:4। इसमें क्या कहा गया है, 2 या 2 से अधिक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, A:B। ठीक है, ये क्या हो गया, अनुपात हो गया। 2 या 2 से अधिक, यानी हम लोग यहाँ पे C भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A:B:C:D। ठीक है, तो सेम तरह का अमाउंट या क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे 40 रुपया लिए तो यहाँ भी 30 रुपया ही होना चाहिए, पैसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिए 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर, तो यहाँ भी 1 आवर ही, मतलब कोई भी आवर में ही होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि सेकंड, आवर का सेकंड से रेशियो नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 केजी लिए तो इधर का जो हमारा रहेगा रेशियो, वो भी क्या होना चाहिए, केजी में ही होना चाहिए। ठीक है, ग्राम में या फिर किसी और चीज में नहीं होना चाहिए। अगर केजी में है तो इधर भी केजी में ही होना चाहिए। तो ये क्या पढ़े हम लोग कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक एक तरह की अमाउंट या क्वांटिटी के कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या आता है कि टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी अनुपात के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो अनुपात के जो प्रकार है वो बहुत तरह का होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्जाम में जिस तरह से आता है, हम लोग वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो आते हैं अब अनुपात के प्रकार में।
क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ रेशियो। इसका कुछ टाइप्स है, ठीक है, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग किसमें आएंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में आएंगे, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद क्या होगा, आगे जो भी चीज आता रहेगा वो बिल्कुल इजी लगेगा। तो हम लोग आते हैं कि अनुपात के प्रकार क्या क्या होते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ये 6 को क्या करने वाले हैं, अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा अनुपात होता है। तो पहला जो है वो क्या है, संयोजित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। सेकंड क्या है, वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। थर्ड क्या है, वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। 4 में क्या है, घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो। 5 में क्या है, घनमूलानुपात यानी ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और लास्ट में क्या है, व्युत्क्रम अनुपात यानी इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इनवर्स रेशियो भी कह सकते हैं व्युत्क्रम को, या फिर रेसिप्रोकल रेशियो भी कह सकते हैं। इसको अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इसको देख के बोलेंगे कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, लेकिन ये बहुत इजी है। याद क्या रखना है, बस ये संयोजित रेशियो, संयोजित अनुपात को ही याद रखना है कि ये क्या है, कंपाउंड रेशियो। अब जैसे यहाँ वर्गानुपात है तो डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वर्गानुपात है, यहाँ पे क्या है, वर्गमूलानुपात यानी डुप्लीकेट में ही बस सब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। बस डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट याद रह गया तो ये भी याद हो जाएगा, और ये भी मिल रहा है वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात, ठीक है। 4 में क्या है, घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब अगर घनानुपात याद हो गया तो घन मूलानुपात भी याद हो जाएगा, और ट्रिप्लीकेट याद हो गया तो सब ट्रिप्लीकेट तो याद हो ही जाएगा। और लास्ट में क्या है, व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अनुपात के प्रकार। अब हम लोग एकदम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे ये 6 भाग जो है अनुपात का उसको, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं संयोजित अनुपात पे। तो अगर किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। क्या है, संयोजित अनुपात यानी क्या हो जाएगा इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संयोजित अनुपात या फिर कंपाउंड रेशियो किसको कहते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज को अगर क्लियर करना हो, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना हो तो एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल जितना लिया जाएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग सबसे पहले संयोजित अनुपात को यानी कंपाउंड रेशियो को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे अच्छे से समझ आए। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि हम लोग को दिया गया है 2 रेशियो, ठीक है, ए रेशियो बी, और एक रेशियो दिया गया है बी रेशियो सी, ठीक है। ये रेशियो 2 रेशियो दिया गया है, एक ये रेशियो है और एक ये रेशियो है। कहा गया है कि इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड को हम लोग मिक्स्ड भी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड रेशियो, ठीक है। मिक्स्ड से तो पता चल रहा है कि हम लोग दोनों को क्या करना है, मिलाना है। जितना भी दिया रहा है वो सबको क्या करना है, एक रेशियो में लाना है। तो जैसे यहाँ पे 2 रेशियो दिया गया है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। इसका कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अनुपात है इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे, फिर सेकेंड वाला रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, रेशियो, और फिर फर्स्ट जो हमारा रेशियो है उसका सेकेंड टर्म लिखेंगे, और सेकेंड रेशियो का सेकेंड टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो यानी
ए बी और बी सी का जो हमारा कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो वो क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी, ए बी रेशियो बी सी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए रेशियो बी, ठीक है, बी रेशियो सी, फिर एक्स रेशियो वाई, ठीक है। ये हम लोग का रेशियो है, इसको कहा गया कि कंपाउंड रेशियो में इसको चेंज करना है, यानी मिक्स्ड रेशियो में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 अनुपात है इसका पहला टर्म ले लेंगे ए, ठीक है, इसका पहला टर्म है ए, इसका पहला टर्म क्या है बी, इसका पहला टर्म क्या है एक्स, रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला रेशियो का सेकंड टर्म बी, दूसरा रेशियो का सेकंड टर्म सी, तीसरा रेशियो का सेकंड टर्म वाई। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो b है कॉमन हो जा रहा है, b भी कट जाएगा, यानी ए एक्स रेशियो सी वाई, ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा मिक्स्ड रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर रेशियो पे, ठीक है, यानी डुप्लीकेट रेशियो पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है हमारा वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, और उसके बाद क्या है वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। अब ये दोनों हम लोग इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि ये दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक रेशियो है, ठीक है, ए रेशियो बी, इसका कहा गया है कि इसको हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, सेम चीज, सेम चीज क्या हो गया, ए का सेम चीज, ए को हम लोग ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो गया, ए का डुप्लीकेट। कहने का मतलब जैसे यहाँ हम लोग बी लिखे, ठीक है, बी का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, यानी हम लोग बी को 2 बार लिख देंगे तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ए अनुपात बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। उसी तरह ए रेशियो बी रेशियो सी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया वर्गानुपात। अब हम लोग आते हैं वर्गमूलानुपात में, ठीक है। इसमें भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए रेशियो बी को हम लोग वर्गमूलानुपात में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा समझना है कि डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, रूट लग जाएगा, ठीक है, यानी रूट ए रेशियो रूट बी। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी को कहा जाए कि इसको सब डुप्लीकेट में कैसे लिखेंगे, तो रूट ए रेशियो रूट बी रेशियो रूट सी, ठीक है। तो समझ में आ गया दोनों की डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसका जो नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशियो में आता है, ठीक है। देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारा क्या होता है। तो समझते हैं पहले हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो को, ठीक है, इससे भी हम लोग कंपैरिजन करके सीखेंगे ताकि अच्छा से समझ आए। तो घनानुपात, ठीक है, इसमें भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ए रेशियो बी। इसको कहा गया है कि इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ट्रिप्लीकेट में ये जो ट्री है इससे हम लोग अच्छे से समझ में आ जा रहा है कि 3 होगा, ठीक है, यानी ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्स रेशियो वाई, इसको हम लोग ट्रिप्लीकेट में कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब रेशियो वाई क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया समझ ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब हम लोग आते हैं ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनमूलानुपात। ये क्या है, जैसे ए रेशियो बी, इसको लिखना है सब ट्रिप्लीकेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग सिर्फ इसको ऐसे लिखते थे क्या हो जाता, ए रूट, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्यूब लग जा रहा है यानी 3, ठीक है, घन लग जा रहा है तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ए। उसी तरह के और एग्जांपल ले लेते हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इसको कहा गया है कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में बदलना है, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट एक्स रेशियो क्यूब रूट वाई रेशियो क्यूब रूट जेड। तो समझ में आ गया ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो। तो उसमें हम लोग आते हैं
क्या है ये, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, इनवर्स रेशियो हम लोग लिख लेते हैं। अब समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इनवर्स मीन्स हम लोग को तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि उल्टा यानी अपोजिट। एक एग्जांपल, ए रेशियो बी, इसका कहा जाएगा कि इसे इनवर्स में लिखो। ठीक है, इनवर्स रेशियो में चेंज करो। तो क्या करेंगे, ये हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1/a रेशियो 1/b। ठीक है, उल्टा हो गया। बस जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x रेशियो y रेशियो z, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया। 6 हमारा जो प्रकार है, टाइप्स है, वो समझ में आ गया। तो आज हम लोग पढ़े रेशियो और रेशियो का टाइप्स पढ़े। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। रिवीजन करते रहना है। अगला टॉपिक पे हम आएंगे, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी था, इसके बाद ही हम अगला टॉपिक पे आएंगे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है।